हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप लोग? आप लोगों का स्वागत है एनिकुन चैनल में। और मैं आप लोगों को एक ओल्ड लेकिन गोल्ड मांगा के बारे में एक्सप्लेन करने वाला, वो भी हिंदी में। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो थोड़ी और पसंद आए तो लाइक भी कर देना, क्योंकि लाइक में यार ज़्यादा कहाँ टाइम बर्बाद होता है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए आज की तो मान हुआ है, इसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें ट्रैफिक जाम दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे गाड़ियाँ हॉर्न बजा रही होती है और इन्हीं के बीच में हमारा एमसी अपने बाइक को काफ़ी तेज़ी से भगा रहा होता है। और उसके चेहरे को देख के लगता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन उसके दिमाग में चढ़ा हुआ होता है, जहाँ पे वो यहाँ पे सोचता है कि ये ग्रीन लाइट मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि जो ये इसके पास पावर है, इसकी मदद से किसी की मॉन्स्टर के साथ फाइट भी नहीं कर सकता है। फिर सुबह के टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे स्कूल के अंदर एग्जामिनेशन चल रहा होता है, जहाँ पे सारे बच्चे अपने पावर को अवेकन करते हैं, जो भी यहाँ पे स्कूल के अंदर एडमिशन लेने वाले होते हैं। और यहाँ पे जो होस्ट होता है वो बताता है, तुम सब बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो, अगर तुम लोग पास होते हो तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। और यहाँ पे पावर को टीयर के हिसाब से बांटा गया है। और यहाँ पे हमें पता चलता है इन टीयरों के बारे में। सबसे पहला आता है वाइट डस्ट, फिर ब्लू स्पिरिट, फिर वायलेंट सोल, फिर रेड रॉयल, फिर उसके बाद जो लास्ट में होता है ये सबसे ज़्यादा अनोखा और सबसे ज़्यादा पावरफुल अवेकन माना जाता है, और ये लास्ट का होता है सीक्रेट ब्लैक। और फिर इसके बाद हमें पता चलता है हमारा जो एमसी होता है यहाँ पे सुबह के टाइम एग्ज़ाम देने के लिए आया था, क्योंकि उसे इस स्कूल के अंदर एडमिशन लेना था। और यहाँ पे सारे लोग और एमसी भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं। और एमसी यहाँ पे एक लड़की को देखता है और लड़की कहती है कि तुम कर सकते हो। होस्ट माइक में बोलता है, इस स्कूल के अंदर उसी बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा जिसका जो पावर अवेकन है वो ब्लू स्पिरिट से ज़्यादा या फिर ब्लू स्पिरिट हो, उन्हीं बच्चों को इस स्कूल के अंदर एडमिशन मिलेगा। फिर ये एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, जिन्हें सबको अपना पावर अवेकन करना, सारे स्टूडेंटों का। और यहाँ पे एमसी जिसका सबसे लोएस्ट ईयर निकलता है वाइट डस्ट, और बाकी सारे बच्चों को देखता है जिनका ब्लू स्पिरिट या फिर वायलेंट सोल, ये सारे अवेकन पावर करते हैं। और बाकी जो भी बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम देखने के लिए आए हुए होते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम देने आए हुए होते हैं, एमसी के इस वाइट डस्ट पावर को देखने के बाद ये लड़का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मिंगे ने देखो यहाँ पे वाइट डस्ट की पावर इस्तेमाल किया है। टीचर ने कहा था ये सबसे बेकार और बकवास पावर है। और ऐसे सारे बच्चे यहाँ पे मजाक उड़ाते हैं एमसी का, और एमसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। और जो लड़की होती है उसे भी दिखाया जाता है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उदास महसूस कर रही होती है अंदर से। फिर एमसी को दोबारा दिखाया जाता है नाइट के टाइम में, जहाँ पे वो अपनी बाइक चला रहा होता है और अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा लेता है। और फिर कहता है ये यूजलेस पावर, उसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो इस पावर की मदद से यहाँ पे मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं कर सकता। और कुछ ही देर में वो शहर के बाहर आ जाता है, जहाँ पे एक बड़ा सा हड्डी का ढांचा दिखाया जाता है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या है, आप लोग कमेंट करके मत पूछना, शायद फ्यूचर में हमें पता चल जाए। और फिर हमें एक धूमकेतु दिखाया जाता है जो आसमान में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। एमसी उसे देख के कहता है कि ये तो एक बुलेट के स्पीड से जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे हिट करेगा। और कुछ ही सेकंड के अंदर एमसी को पता चल जाता है ये जो धूमकेतु है ये एमसी को ही लगने वाला होता है। जो एमसी अपनी स्पीड को और बढ़ा लेता है और इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन ये धूमकेतु अचानक और भी तेज़ी से यहाँ पे एमसी के पास आके टकरा जाता है। अब मुझे ये नहीं पता कि एमसी को ये डायरेक्ट हिट हुआ है या नहीं, क्योंकि ये धूल के वजह से पता नहीं चल पा रहा। कुछ देर में ही ये धूल जो होता है ये हट जाता है, और एमसी के पास एक क्रिस्टल बॉल दिखाया जाता है जो उसके छाती के अंदर घुस गया होता है। और फिर एक फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है, या फिर मेल, पता नहीं है, अभी शायद फ्यूचर के एपिसोड में पता चल जाए। और यहाँ पे एक सिस्टम के जैसा पॉपअप होता है, जहाँ पे पता चलता है कि एमसी के पास भी कोई भी कॉम्पैक्ट पावर नहीं होता, या फिर कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है। तो ये यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है जिसके भी ये लंबे बाल है, मुझे तो ये फीमेल ही लग रही है, तो फीमेल ही कहेंगे, बाकी आगे जाके पता चल जाएगा। यहाँ पे ये जो फीमेल होता है ये एमसी को देखती है और कहती है इसके और कोई भी कॉम्पैक्ट पावर नहीं है, या फिर कोई भी स्पिरिट, कोई भी स्पेशल पावर नहीं है, तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और उसके हाथ में हमें बिजली की तरह करंट जैसा देखने को मिलता है, और उसका पावर अवेकन हो जाता है जो रॉयल रेड का होता है। और ये 5 टीयर में नहीं आता, ये कुछ स्पेशल ही है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एमसी हॉस्पिटल के अंदर कोमा में जा चुका होता है, और डॉक्टर और नर्स बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर नर्स को बताता है कि मुझे लगता है कि जो बॉडी है पूरी तरीके से फाइन है, लेकिन इसके सर में गहरे चोट लगने की वजह से ये शायद कोमा में जा चुका है। तो नर्स कहती है मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं, दूसरी नर्स गेट खोलते हुए कहती है, डॉक्टर कुछ ग्रुप यहाँ पे मॉन्स्टर के ब्लड के सैंपल लाए हैं, तो आपको चेक करने के लिए आना पड़ेगा। फिर कुछ महीने बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो लड़की को देखने के लिए आई हुई होती है फूलों को लेकर।
और फिर हमारा सीन दोबारा शिफ्ट होता है। फिर हमें एमसी के दोस्तों को दिखाया जाता है जो एमसी से मुलाकात करने के लिए आए हुए होते हैं। पहला लड़का एमसी को देख के कहता है मिंगहे को सुपर हीरो बनने का काफ़ी ज़्यादा मन था, और दूसरा बंदा कहता है इसे सच में काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई होगी। फिर तीसरा बंदा कहता है इसने इस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया, ये सच में काफ़ी बुरे मूड में होगा, लेकिन इसे अपने सेफ्टी के लिए भी ध्यान रखना चाहिए था। ग्रे हेयर वाला लड़का कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसी उठने के बाद यहाँ पे उसे कोई प्रॉपर जॉब मिल जाए। और जो मैंने ये भी सुना है कि मेडिकल एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा महंगा है। मैंने ये भी सुना है कि इसकी जो बड़ी बहन है ये इसके एक्सपेंसिव देने के लिए, मेडिकल एक्सपेंसिव देने के लिए कई सारे पार्ट टाइम जॉब कर रही है। इन सब के बीच में जो पीले बाल वाला लड़का होता है ये यहाँ पे साइड में देखता है फूल रखा हुआ होता है, उसके ऊपर एक लेटर रखा हुआ होता है जिसमें जो लियो कियान होती है ये वही लड़की है जो एमसी के साथ स्टार्टिंग में दिखाई गई थी और जो एमसी से मुलाकात करने आई थी। शायद एमसी ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था और उसी प्यार का इजहार का जो जवाब है उस लड़की ने इस लेटर की मदद से दिया हुआ होगा। तो वही ये लड़का पीले वाला लड़का इस लेटर को पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और यहाँ पे सोचता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लियो कियान इस तरह से इस लड़के का जवाब देगी, और हमें तो ये भी नहीं पता ये कभी उठेगा या नहीं, और ये कभी सुपर ह्यूमन भी नहीं बन सकता। तो वो क्या करता है इस लेटर को, तो ये लड़का क्या करता है इस लेटर को पढ़ने के बाद अपने गुस्से में इस लेटर को फाड़ देता है और डस्टबिन के अंदर डाल देता है। फिर हमारा पूरे 1 साल बाद का दिखाया जाता है जब हॉस्पिटल के बाहर पूरी तरीके से सन्नाटा फैला हुआ होता है और हॉस्पिटल के बाहर एक कॉकरोच के तरह दिखने वाला एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। माइक से हॉस्पिटल के अंदर आवाज़ आता है जितने भी लोग हो हॉस्पिटल के अंदर जितनी जल्दी हो सके आप लोग यहाँ से चले जाइए, क्योंकि लार्ज नंबर में मॉन्स्टरों ने हमारे पर अटैक कर दिया। हॉस्पिटल के अंदर सारे मेंबर भाग रहे होते हैं एक जगह को लीव करने के लिए, और एक बंदा कहता है डॉक्टर से डॉक्टर जाओ चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर हमें उसी नर्स को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के साथ इस बारे में बात कर रही थी। ये यहाँ पे कहती है 400 रूम में वो स्टूडेंट अभी भी कोमा में है, मुझे कैसे भी मुझे उसे यहाँ से निकालना पड़ेगा, और वो तेज़ी से जा रही होती है। और हमें लड़की के ऊपर मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है। कुछ देर में ये लड़की जो होता है यहाँ पे मिंगहे के पास आ जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है, और उसकी नज़र जो लड़की की होती है सामने वाले शीशे में पड़ जाती है जहाँ उसके पीछे एक जायंट कॉकरोच मॉन्स्टर होता है। उसे देखने के बाद लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और ये मॉन्स्टर इस लड़की को मारने ही वाला होता है, और उससे पहले वो उसके गाल को लिक करता है और लड़की की आंखों से आंसू निकल जाता है लड़की मारे। और जो हमारा एमसी होता है मिंगहे, इसकी जो मुट्ठी होती है यहाँ पे बंद हो जाती है। मिंगहे के मुट्ठी में एक पावर जनरेट होने लगता है जो इस मॉन्स्टर को जाके लगता है, और ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है ये मॉन्स्टर यहाँ पे खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और जो मिंगहे होता है ये यहाँ पे बिस्तर में उठ चुका होता है, उसकी आई पूरी तरीके से रेड ग्रो कर रही होती है, और नीचे अब अपनी आँखें पूरी तरीके से खोल लेता है और उसकी आँखें बंद हो जाती है। और हमें हॉस्पिटल के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे लोग इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, और जिस रूम में एमसी था मिंगहे उस रूम का जो दीवार होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है, और एमसी खड़े होने का इस मॉन्स्टर के पास आ जाता है जो पूरी तरीके से मर चुका होता है। और एमसी का लोग यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे एमसी मिंगहे बताता है नर्स को क्या चिंता मत करिए, ये मर चुका है पूरी तरीके से, क्या आप खड़ी हो सकती है, और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया क्योंकि आपने मेरा काफ़ी लंबे टाइम से ध्यान रखा था। हाथ पकड़ते और यहाँ पे फीमेल नर्स कहती है मिंगहे से तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, क्या अब तुम पूरी तरीके से उठ चुके हो। मिंगहे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये तो नैनचोंग का हॉस्पिटल है ना, यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर क्या रहे हैं। तो फीमेल नर्स कहती है कि हमें हायर अप से यहाँ पर संदेश मिला है कि जो ये सीवर है इसके अंदर हमें फ्लूट मिला है जो किस तरह का केमिकल है, जिसके वजह से यहाँ के जो छोटे मॉन्स्टर है ये सब यहाँ पे विकसित हो चुके हैं और म्यूटेट बन चुके हैं, और उन म्यूटेट मॉन्स्टर ने हमारे पर अटैक कर दिया है। और मिंगहे पूछता है बाकी जगहों का क्या, तो ये फीमेल नर्स कहती है वो लोग अपनी जान बचाने के लिए जगह पहले खाली कर चुके हैं, लेकिन मुझे डर था कि मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती थी, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आ गई। मिंगहे बोलता है आपका शुक्रिया कि आपने मुझे पीछे नहीं छोड़ा, मैं सच में काफ़ी ज़्यादा डर गया था, और अपने कपड़े पहन लेता है। नर्स बोलती है मिंगहे से मैं तो यहाँ पे अपना बस काम कर रही थी, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम तो बस एक स्टूडेंट हो ना, तुमने अपने सिंगल पंच से उस म्यूटेंट मॉन्स्टर को कैसे मार डाला। और यहाँ पे एमसी मिंगहे ये सोचता है कि मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस पूरे साल से कर रहा था, अपने मन में सोचता है, और यहाँ पे हमें पता नहीं चलता वो कहाँ पे प्रैक्टिस करता है, शायद आगे जाके पता चल जाए। फिर हमें दिखाया जाता है जो ये हॉल होता है इसके अंदर कई सारे मॉन्स्टर होते हैं। मिंगहे और नर्स यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पे हॉल के पास आने के बाद मिंगहे नर्स को कहता है
कि आप यहाँ पे थोड़ी देर वेट करिए। और हमें कई सारे मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है। इनमें से कई सारे मॉन्स्टर जो होता है ये मिंगे के ऊपर अटैक कर देते हैं। और मिंगे इन मॉन्स्टर को देखने के बाद यहाँ पे एक अपना पंजा पीछे करता है और पूरी तरीके से तैयार होता है इन सब से फाइट करने के लिए। फिर वो अपने पंच को पीछे करता है और एक अटैक इन सब के ऊपर लॉन्च कर देता है, जिससे हमें पता चलता है इस पंच की पावर काफ़ी ज़्यादा भयंकर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ही बार में 4 से 5 मॉन्स्टर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और कई सारे जो मॉन्स्टर यहाँ पे होते हैं वो एमसी को देखते हैं और उसकी तरफ अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन एमसी उनके तरफ पहले ही अटैक कर देता है। वो एक मॉन्स्टर के पास आके उसके चेहरे पे एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा ब्लास्ट हो जाता है। और दूसरे मॉन्स्टर के वो छाती में मारता है, जिसकी वजह से उसकी छाती के अंदर पूरी तरीके से छेद हो जाता है। और तीसरा जो मॉन्स्टर होता है वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी यहाँ पे एक और अटैक की मदद से इस म्यूटेंट मॉन्स्टर के पूरे 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर उसकी नज़र पड़ती है नर्स की तरफ, एक मॉन्स्टर भागते हुए जा रहा होता है, तो उसे एक साइड में केमिकल दिखता है। मुझे लगता है ये एक एसिड है। तो वो क्या करता है, इस एसिड को उछाल के उस मॉन्स्टर के ऊपर मुक्के से मार के फेंक देता है। और जो ये एसिड होती है ये मॉन्स्टर के पास जाके मॉन्स्टर के चेहरे पे जाके लग जाती है। और ये जो एसिड होता है ये इस एसिड के वजह से ये मॉन्स्टर का जो चेहरा होता है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है, और जिसके वजह से ये जो मॉन्स्टर है यहाँ पे मारा जाता है। और मिंगे के हाथों में हमें दिखाया जाता है वही एसिड, शायद ये अब इसका पावर बन चुका है। मिंगे अपने हाथ को देख के कहता है कि मैंने माइंड के अंदर कई बार इसकी प्रैक्टिस किया, लेकिन मुझे अब तक इसकी आदत नहीं पड़ी है। यहाँ पे नर्स कहती है क्या तुम्हारा जो पावर है तुम्हारे पंच से लेना देना है इसका कुछ? यहाँ पे मिंगे बोलता है मैं तो स्टूडेंट हूँ जो एग्जाम में फेल हो गया था लास्ट ईयर। और ये बात सुनने का नर्स कहती है क्या वहाँ के टीचर अंधे थे कि तुम्हारे पावर के बारे में पता नहीं लगा पाए? तुम्हारी पावर यहाँ से मेरे हिसाब से तो पियरो रैंक से भी काफ़ी ज़्यादा है। नर्स की बात सुनने के बाद जो मिंगे होता है अपनी पुरानी याद में पहुंच जाता है, जहां पे किस तरह से उसने वाइट डस्ट की पावर अवेकन किया था जिसकी वजह से वो फेल हो गया था। और फिर वो यहाँ नर्स से कहता है कि ये कॉकरोच इतने ज़्यादा स्केरी कैसे बन गए, ये फ्लूट आखिर है क्या? और ये सिटी के अंदर जो सीवर है उसके अंदर भी है। और हाँ ऐसे क्या तुम्हारे पास और भी ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बस के अंदर वही हॉस्पिटल के सारे लोग जा रहे होते हैं अपनी जान बचा के, लेकिन उन्हीं के नीचे ब्रिज के नीचे एक जायंट मॉन्स्टर होता है जो सामने से आके इनके ब्रिज को तोड़ देते हैं, जिससे बस वहीं रुक जाता है। और अंदर के जितने आदमी हैं मॉन्स्टरों को देख के काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक जायंट मॉन्स्टर होता है जो रैट होता है। और कॉकरोच इनके बस के ऊपर चढ़ने लगते हैं ब्रिज के ऊपर से, और धीरे धीरे इनकी आबादी और बढ़ते जा रही होती है। बस के अंदर जितने भी लोग हैं सबकी हालत काफ़ी ज़्यादा डर के मारे हालत ख़राब हो चुकी होती है। इतने सारे जायंट मॉन्स्टरों को देखने के बाद डॉक्टर जाओ यहाँ सुपर ह्यूमन एजेंसी में कॉल लगाकर उन्हें हेल्प मांगते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। और यहाँ पे एक जो मॉन्स्टर होता है कॉकरोच मॉन्स्टर, ये इस खिड़की तोड़ के एक औरत के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे एक हंटर आ जाता है या फिर कह लो सुपर ह्यूमन। ये यहाँ पे आने के बाद उस मॉन्स्टर को मार देता है और ये अपने बारे में बताता है कि मैं पायरो रैंक का एक सुपर ह्यूमन हूँ, तुम लोग चिंता मत करो, इन कॉकरोचों को मेरे हवाले छोड़ दो। और ऐसे ही करके वो कई सारे कॉकरोच मॉन्स्टरों को जान से मार देता है। इसके बावजूद इन मॉन्स्टरों की आबादी जो होती है वो बिल्कुल भी कम नहीं होती है। ये यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टरों को यहाँ पे जान से मार देता है, लेकिन फिर भी इनकी आबादी यहाँ पे घटने के जब बजाय बढ़ती जा रही होती है। ये बंदरों की तरह छलांग मारते हुए ये जो हंटर होता है सुपर ह्यूमन, ये कई सारे मॉन्स्टरों को मार देता है। और फिर जैसे ही बस के ऊपर लैंड करता है इसके पीछे से एक जायंट मॉन्स्टर रैट अटैक कर देता है। इसके एक ही अटैक से ये जो सुपर ह्यूमन होता है ये यहाँ पे मारा जाता है। और फिर ये जायंट मॉन्स्टर रैट क्या करता है कि छत की दीवार को तोड़ देता है। फिर बाकी लोगों को देखने लगता है। बाकी लोग इस मॉन्स्टर को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं और हमारे सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। मिंगे और नर्स जो होती है ये हॉस्पिटल से काफ़ी दूर आ चुके होते हैं, तो नर्स पूछती है मिंगे से कि अभी भी क्या मॉन्स्टर हमारा पीछा कर रहे हैं? तो यहाँ पे मिंगे बताता है फ़िलहाल के लिए नहीं। फिर उसकी नज़र जो नर्स की होती है वो बस के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर अटैक हो चुका होता है। तो नर्स कहती है मिंगे से ये तो लास्ट बस है जो हॉस्पिटल से गई थी, उनके ऊपर अटैक हो चुका है। और यहीं पे एक डिवाइस पड़ा हुआ होता है, इसमें से आवाज़ आता है कि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर चूहे ने अटैक कर दिया है जो नैनचोंग ब्रिज है उसके ऊपर। यहाँ पे जो हमारा पायरो रैंक का सुपर ह्यूमन था उसका कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। और इस डिवाइस को यहाँ पे मिंगे उठा लेता है। डिवाइस को उठाने के बाद मिंगे पूछता है ये जो डिमन रैट है इसकी कमजोरी क्या है? तो यहाँ पे डिवाइस से आवाज़ आता है और कहता है कि इसकी जो कमजोरी है वो है फायर। ये और सुनने के बाद डिवाइस से फिर आवाज़ आता है कि तुम कौन हो? तो मिंगे बताता है कि मैं एक हाई स्कूलर हूँ जो एंट्रेंस एकेडमी में फेल हो गया था। ये बात सुनने के बाद डिवाइस से आवाज़ आता है और कहता है कि तुम पागल मत बनो, जितनी जल्दी हो सके शेल्टर वापस आ जाओ।
ये एक जनरल रैंक का मॉन्स्टर है, तुम इसके सामने मारे जाओगे, तुम पागल मत बनाओ। तो मिंग क्या करता है कि इस डिवाइस को फेंक देता है और अपने मन में सोचता है ये जो स्टाफ मेंबर है इन्होंने मेरा पूरा साल तक ध्यान रखा, मैं इनको ऐसा ही नहीं छोड़ सकता। तो आज की जो वीडियो है उससे यहीं पे टी एंड करते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक हमारी वीडियो को पूरा देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बस नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर देना, आप लोगों को मिल जाएगा। जब तक के लिए सायोनारा।